आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। सैलरीड क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, यानी 12 लाख तक की सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर नए टैक्स स्लैब को लेकर भ्रम बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है तो फिर 4 से 8 लाख की आय पर 5% और 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स क्यों? दरअसल सरकार ने अलग अलग टैक्स ब्रैकेट बनाए हैं। 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है, लेकिन इससे ज्यादा कमाने वालों पर नए टैक्स स्लैब लागू होंगे। अब जानते हैं नए टैक्स स्लैब। 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए पर 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स। अब उच्च आय वालों को भी राहत दी गई है। पहले 15 लाख रुपए पर 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 12 से 16 लाख रुपए की आय पर सिर्फ 15% टैक्स लगेगा। अगर आपकी आय 16 लाख रुपए है तो पहले 1,70,000 रुपए टैक्स देना होता, लेकिन अब सिर्फ 1,20,000 रुपए देना होगा। इसी तरह 15 लाख रुपए की आय पर अब सिर्फ 1,05,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस बदलाव से करोड़ों टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का यह कदम मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। सैलरीड क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, यानी 12 लाख तक की सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर नए टैक्स स्लैब को लेकर भ्रम बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure.